एक हरा भरा प्रतापगढ़ गांव था जहां हर घर का गुजारा मिट्टी से सोना उगाने यानी खेती बाड़ी से होता था। इसी गांव की सबसे ऊंची ऊंची कोठी विक्रम सिंह की थी, जिसके पास धन दौलत का अंबार था। विक्रम सिंह गांव का सबसे रईस आदमी तो था, पर उसका दिल बहुत छोटा और मिजाज बड़ा ही अकद्दू था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और वह एक एक पैसे के लिए कंजूसी करता था। एक दिन एक लाचार दीनदयाल उम्मीद लेकर उसकी कोठी की चौखट पर आ खड़ा हुआ। मालिक, थोड़ा सा भोजन दे दो, बड़ी कृपा होगी। भूख के मारे बुरा हाल है। आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। मुझ जैसे बेसहारा की थोड़ी मदद कर दीजिए। बस थोड़ा सा खाने को दे दीजिए मालिक, बहुत पुण्य मिलेगा। अरे ओ भिखारी, दूर रह मुझसे। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वरना मेरी शुद्धता खराब हो जाएगी। रोज का यही नाटक है, कोई ना कोई भीख मांगने आ ही जाता है। पैसा कमाना क्या इतना आसान लगता है? जाओ कहीं मजदूरी करो और अपना पेट खुद भरो। तभी विक्रम सिंह की पत्नी माया वहां आ गई। वह अपने पति की तरह नहीं थी। उसका दिल बहुत साफ था। भिक्षुक को इस तरह अपमानित होते देख वह चुप ना रह सकी और पास आकर बोली, बाबा, आप परेशान मत होइए, बस यही रुकिए। मैं अभी रसोई से आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे माया, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने इसे मना किया है ना। तुम फालतू में इन लोगों को सिर चढ़ा रही हो। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरे, मैं तो बस इस लाचार भिखारी को थोड़ा सा भोजन दे रही हूँ। देखिए तो सही, भूख के मारे इसकी क्या हालत हो गई है। भूखे को रोटी खिलाने से हमारा भंडार कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अंदर जाओ और अपने कमरे में बैठो। यह पैसा और अनाज मैंने दिन रात एक करके कमाया है, इसीलिए नहीं कि इन जैसे काम चोरों को मुफ्त में बांटता फिरूं। मेरा कमाया हुआ एक दाना भी इसे नहीं मिलेगा। आप यह क्या बोल रहे हैं? उसने आपसे धन दौलत थोड़ी ही मांगी है। वह तो बस एक रोटी मांग रहा है। किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला देने से आपकी शान कम नहीं होगी और ना ही आपका खजाना खाली हो जाएगा। इतना कठोर मत बनिए। अनाज का एक एक दाना पसीना बहाने से आता है, समझे? यहाँ मुफ्त में लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी को प्यास लगने पर पानी की एक बूंद तक ना दूं। फिर तुम इसे खाना खिलाने की जिद क्यों पकड़कर बैठी हो? चलो अंदर जाओ। अरे, थोड़ा सा दान पुण्य करने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर आप इस भूखे की प्यास और भूख मिटा देंगे तो वह जाते जाते आपको आशीर्वाद ही देकर जाएगा। उसकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। इसलिए जिद छोड़िए और उसे रोटी ले जाने दीजिए। मुझे किसी की दुआ नहीं चाहिए, समझे? मैंने जो कहा है उसे चुपचाप मानो और कमरे संगीत के अंदर चली जाओ। इन लोगों के चक्कर में अपना वक्त और अनाज बर्बाद मत करो। लेकिन बाबा तो अभी तक बाहर मेरी ही राह देख रहे होंगे। वो बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ रुके हैं। उन्हें भूखा प्यासा यहाँ से भेजना ठीक नहीं लगेगा। कम से कम उन्हें 2 रोटी तो दे लेने दीजिए। अरे, मैंने कहा ना कि मैं निपट लूंगा उससे। तुम बस फौरन घर के अंदर जाओ। बार बार एक ही बात मत दोहराओ। उसे कैसे भगाना है यह मुझे अच्छी तरह पता है। माया खामोशी से अपने कमरे की ओर मुड़ जाती है। तू अभी तक यही खड़ा है, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी तक तेरा यहाँ से जाना नहीं हुआ। यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है, समझे? चलो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रास्ता नापो। अरे मालिक, वो असल में मालकिन ने मुझे रुकने को कहा था। वो मेरे लिए अंदर कुछ खाना लेने गई है ना, बस इसीलिए मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी वह आती ही होंगी। अरे भाई, अभी चूल्हा जला ही नहीं है तो खाना कहाँ से दूं? तुम बाद में कभी चक्कर लगा लेना।
अभी यहाँ खड़े रहकर मेरा दिमाग मत खराब करो और फौरन यहाँ से चलते बनो। चलो निकलो यहाँ से। भिखारी बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ गया और दोपहर होने का इंतजार करने लगा। जब सूरज सिर पर आया तो वह फिर से विक्रम सिंह के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। विक्रम सिंह ने उसे फिर से अपने दरवाजे पर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर से आ टपके आखिर चाहते क्या हो? एक बार भगाने के बाद भी तुम फिर यही खड़े हो गए। यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, समझे? चलो अपना रास्ता नापो और दोबारा यहाँ मत आना। हुजूर, आपके कहने पर ही मैं दोबारा आया हूँ। मेहरबानी करके अब कुछ खाना दे दो। घर में मेरी बीमार पत्नी दाने दाने को तरस रही है। मैं अपना पेट काट लूंगा, बस उसके लिए थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अब कुछ नहीं मिलेगा, खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। देर से आने का यही नतीजा होता है। अब सीधे रात में आना। फिलहाल यहाँ भीड़ मत लगाओ और फौरन यहाँ से चलते बनो। निराशा में डूबा वह वृद्ध भिक्षुक धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा लेता है। भूख और थकान से बेहाल होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और बड़ी उम्मीदों के साथ शाम ढलने का इंतजार करने लगता है। शाम ढलते ही मैं मालिक के घर जाऊंगा, तभी हमें रोटी नसीब होगी। मुझे फौरन निकलना चाहिए, कहीं वो फिर से मना ना कर दे। आज तो वो खाना जरूर देंगे, तुम घबराओ मत। लेकिन आर्यन कहाँ है? वह काम ढूंढने गया है। आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? हमारी फूटी किस्मत ही ऐसी है कि घर की दहरी पर अन्न का दाना तक नहीं बचा। वह बेचारा दिन भर भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। आज कोई उम्मीद जगी है, किसी मालिक ने उसे बुलाया है। भगवान करे आज उसकी मेहनत रंग लाए। आज भगवान हमारी किस्मत जरूर बदलेगा और आर्यन को नौकरी मिल जाएगी। बस अपनी कमाई का 2 निवाला मिल जाए फिर सब ठीक है। कम से कम मुझे लोगों की झिड़कियां सहकर भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर हम भी चैन से जी पाएंगे। हुजूर, अब तो सूरज भी ढल गया। अब तो तरस खाइए और इस गरीब को कुछ दे दीजिए। आपकी दी हुई एक रोटी से किसी का उजड़ता हुआ घर बच जाएगा। भगवान आपकी दुनिया खुशियों से भर देगा। बस जरा सा खाना दे दीजिए। मुंह उठाकर फिर आ गए। कितनी बार दुत्कारूं तुझे? अपनी यह गिड़गिड़ाहट बंद करो और फौरन यहाँ से चलते बनो। अगर फिर से यहाँ दिखाई दिए तो अपनी टांगे सलामत नहीं पाओगे। जाओ यहाँ से और दोबारा मत दिखना। वह बाबा पूरी तरह टूट जाते हैं और गहरे दुख के सागर में डूब जाते हैं। उन्हें विक्रम की कड़वी बातें किसी जहरीले तीर की तरह चुभती हैं। वह कांपते कदमों से पास के एक पुराने पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। आर्यन की माँ पूछेगी तो क्या कहूँगा? वह तो आस लगाए बैठी होगी। मैंने ही उसे भरोसा दिलाया था, पर मेरी ही किस्मत खोटी निकली। भगवान, इस अमीर आदमी के पास सब कुछ है, फिर भी एक टुकड़ा ना दे सका। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यह दर दर की ठोकरें बंद हो जाएंगी। आज घर जाने की हिम्मत नहीं है, उसका मुरझाया चेहरा देख नहीं पाऊंगा। आज की रात इसी पेड़ के नीचे काट लूंगा। आर्यन ने शायद उसके लिए कुछ इंतजाम कर लिया होगा। उस लाचार पर जुल्म क्यों कर रहे हो? उसे बार बार बुलाकर मना करना सरासर गलत है। वो उम्मीद में आया था और आपने उसे अपमान के साथ विदा किया। याद रखिएगा, वक्त सबका हिसाब लेता है। यह व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता। जुबान को लगाम दो और चुप हो जाओ। मुझे मत सिखाओ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। खबरदार, जो घर का एक दाना भी उस भिखारी के पास गया, मेरी मेहनत की कमाई है। इसे लुटाने के लिए मैंने नहीं रखा है। अगर मेरी बात टाली तो याद रखना। इतना अहंकार किस काम का? हमारे पास सब कुछ है।
फिर भी हम एक भूखे को रोटी नहीं दे सकते। आज आप उसे दुत्कार रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद को बेबस पाएंगे और दुनिया पीठ फेर लेगी, उस दिन आपको एहसास होगा कि किसी की लाचारी का मजाक उड़ाना कितनी बड़ी भूल थी। अपनी जुबान संभालो। एक मामूली भिखारी और मेरी तुलना। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरी ताकत क्या है। मेरे पास इतना धन है कि मुझे कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, विक्रम सिंह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज है, इसलिए मुझे ज्ञान मत बांटो और अपना काम करो। दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है, पर याद रखिए वक्त सबका हिसाब करता है। जब बुरा वक्त आएगा तब ये तिजोरियां काम नहीं आएंगी। जिसने कभी किसी की प्यास नहीं बुझाई, उसे भगवान की दया कैसे मिलेगी। घमंड और लालच की यह आग आपको ही जला देगी। अभी भी वक्त है, थोड़ा रहम दिल बनिए और लाचारों का सहारा बनिए, वरना एक दिन हाथ मलते रह जाएंगे। अपनी ये नसीहतें बंद करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। यह ऐशो आराम और यह शान और शौकत मैंने कमाई है। पूरे इलाके में मेरे नाम का सिक्का चलता है। लोग मेरे जैसा बनने के सपने देखते हैं। तुम सिर्फ कोरी बातें करती हो, पर सच्चाई तो यह तिजोरियां संगीत चीख चीख कर बता रही है। नाम बताओ, कोई जो मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी ये रईसी हमेशा बनी रहे, वरना जिस दिन तुम गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक भी हाथ नहीं मिलेगा। तुम अपनी तिजोरियों के साथ अकेले रह जाओगे। दुआ है कि वो दिन कभी ना आए। माया गहरी सोच में पड़ जाती है और नम आंखों से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि देना। दौलत के अहंकार ने इनके हृदय को पत्थर बना दिया है। उस गरीब की हमारे घर को ना लगे, बस इतना रहम करना। इनके मन से यह घमंड मिटा दो प्रभु, ताकि यह इंसानियत का मोल समझ सके। रात के सन्नाटे में टहलते हुए विक्रम सिंह को अपने बगीचे के कोने में वह बुजुर्ग लेटे दिखाई देते हैं। यह यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसे लातों की भाषा ही समझ आती है। मेरे घर के आंगन को गंदा करने की जुर्रत कैसे की? उठ और भाग यहाँ से। मैंने तुझे जाने को कहा था, पर तू ढीठ की तरह यहीं पड़ा है। अपनी यह दरिद्रता मेरे सामने से हटा ले, वरना बहुत बुरा होगा। निकल अभी के अभी। हुजूर, अंधेरा इतना है कि घर का रास्ता नहीं सूझ रहा, बस इसीलिए यहाँ रुक गया। सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा मालिक। बस आज की यह रात इस ठंडी जमीन पर कट जाने दीजिए। मैं तो आपके बगीचे के एक तिनके को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बस जरा सी पनाह दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख। मुझे पता है तू यहाँ क्यों दुबका है। तेरी नजर मेरी दौलत पर है। मुझे अपनी सुरक्षा प्यारी है, तेरा आराम नहीं। उठ और भाग यहाँ से, वरना पहरेदारों से कहकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। साहब, मैं समझा नहीं, मेरी निगरानी क्यों करनी पड़ेगी? मैं तो बस रात बिताने आया हूँ। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझसे बहस मत कर। चोर के चेहरे पर चोर नहीं लिखा होता। अगर तुमने यहाँ से कुछ भी गायब किया तो मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे अपनी एक एक चीज प्यारी है। तुम जैसों की बातों का कोई मोल नहीं। चलो अपना झोला उठाओ और अभी रास्ता एल नापो। यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं है। साहब, गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। मेरी मजबूरी को मेरी चोरी मत समझिए। मैं यहाँ सिर्फ रात कटने का इंतजार कर रहा था। आपकी तिजोरियों पर मेरी नजर नहीं है। अगर आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। ईश्वर सबको देख रहा है। बहुत देख ली तुम्हारी यह मासूमियत। भिखारी और चोर में ज्यादा फर्क नहीं होता।
तुम यहाँ रात बिताने नहीं बल्कि मौका ताड़ने आए हो। मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। अगर मेरी एक भी चीज कम हुई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें। चलो अभी के अभी बाहर जाओ, फिर कभी इस तरफ नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे या धक्के मारूं। हे ईश्वर, क्या दिन आ गए हैं कि आज मुझे चोर कहा जा रहा है। मैंने जीवन भर सूखी रोटी खाई, पर हमेशा ईमानदारी का रास्ता ही चुना और चोरी को सबसे बड़ा पाप माना। मेरा समय खराब है, मेरी किस्मत रूठी है, पर मेरी नीयत कभी नहीं डोली। मैं भूखा रहा, तड़पा और मजबूरी में हाथ भी फैला लिए, पर कभी किसी का हक नहीं मारा। क्या गरीबी का इनाम यही जिल्लत है। सूरज की पहली किरण के साथ जब बाबा घर वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर भूख से ज्यादा अपमान की गहरी लकीरें दिखाई देती हैं। कहाँ थे आप पूरी रात? हम तो घबरा ही गए थे। आपकी यह खामोशी और चेहरे की यह मायूसी बता रही है कि बाहर कुछ बहुत बुरा हुआ है। पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वहीं रुकना पड़ा। मालिक ने बद्दी दया दिखाई और रात भर रुकने की जगह दे दी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। दर्द अभी भी है, पर मैं पहले तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रात भर तेरा यह ख्याल सता रहा था कि मेरी वजह से तू भूखी सोई होगी। आप शांत हो जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। कल हमारा आर्यन राशन और दवाइयाँ लेकर आया था। उसे बहुत ही दयालु और अच्छे मालिक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे काम और सम्मान के साथ पैसे भी दिए। अब आपको इस उम्र में बाहर जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर पर सुकून की रोटी खा सकेंगे। अगर आर्यन ऐसे ही मेहनत करता रहा तो हमारे दुखों के दिन अब खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर दिल खुश हो गया। सच में ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या आर्यन की माँ को रात वाली बातें बतानी चाहिए? नहीं, अभी उसका चेहरा खिला हुआ है। मैं उसे सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता। वह कड़वी बात अभी मन में ही दबा लेना बेहतर है। उसकी यह खुशी मेरे अपमान से कहीं बढ़कर है। आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? अरे जी, वह तो अपने काम पर गया है। मैंने अभी तो बताया कि उसे सेठ जी के यहाँ पक्का काम मिल गया है। मालिक ने उसे बड़े भरोसे से सुबह ही बुला लिया था। चलिए, अब आप यह सब सोचना छोड़िए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गरम गरम खाना परोस देती हूँ। वक्त बीतता रहा और दोपहर को विक्रम सिंह ने सैर करने के लिए जंगल की तरफ जाने का मन बनाया। घोड़ा इतना ताकतवर और तेज था कि वह पलक झपकते ही सबकी नजरों से दूर ऊंचे पेड़ों के पीछे से ओझल हो गया। उसके साथी घबराकर रास्ते में ही रुक गए और डर के मारे सोच में पड़ गए। मालिक ना जाने कहाँ खो गए हैं और घने पेड़ों की वजह से यहाँ कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो हम जवाब देने के लायक भी नहीं बचेंगे। यहाँ कदम कदम पर खतरनाक जानवरों का खतरा मंडरा रहा है। इस मुश्किल वक्त में हमें उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अभी के लिए हमारा यहीं ठहरना सबसे अच्छा फैसला होगा। बिना किसी योजना के अंधेरे में आगे बढ़ना मुसीबत को न्योता देना है। अगर हम खुद भी सही रास्ता भूल गए तो इन भूखे जंगली जानवरों से अपनी जान बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी जब जंगल में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो बेचैनी के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अब कोई बद्दी मुसीबत आने वाली है। अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना जंगल के खूंखार जानवर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें मालिक की चिंता छोड़कर पहले अपनी सलामती के बारे में सोचना होगा। वे किस रास्ते भटक गए हैं कुछ पता नहीं, इसलिए हमें बिना देर किए फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम एकदम सच कह रहे हो। जब विक्रम सिंह ने आज तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम उसके लिए अपनी कीमती जान खतरे में क्यों डालें? उसके घमंड की सजा उसे आज मिलनी ही तय है।
हम गांव लौटकर सबसे झूठ कह देंगे कि मालिक घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। चलो अब बिना देर किए यहाँ से दबे पाव निकल चलते हैं। दोनों चुपके से गांव की ओर लौट आए और घर की दहलीज पर कदम रखा।